आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहचान लिया ना? नहीं कैसे पहचानेंगे? बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, नहीं, पंडित अलंकार अग्निहोत्री। वैसे कायदे से इसका नाम अलंकार अग्निहोत्री नहीं, व्यभिचार अग्निहोत्री होना चाहिए था। संविधान और समानता का कट्टर दुश्मन बना फिर रहा था। दलितों पिछड़ों को जरा सा मनुष्य क्या मान लिया गया, इसकी छाती फटने लगी। इस्तीफा देने की नौटंकी कर डाली। अपने नाम की पट्टिका पर रिजाइंड लिख दिया। रील बना रहा था, सोचा था ब्राह्मणों का हीरो बन जाएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही दहाड़ता हुआ बाघ एकदम बकरी बन गया है। क्योंकि सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया, सरकारी गाड़ी भी छीन ली, सरकारी घर भी खाली करा लिया। अब बेचारा मारा मारा फिर रहा है, बाल नोचता हुआ सड़कों पर। लेकिन सवाल है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने के बावजूद, भाजपा के सांसदों और विधायकों के खिलाफ खुला अभियान चलाने के बावजूद और इस्तीफा दे देने और इसकी घोषणा कर देने के बावजूद अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ का गला सूख रहा है? मुसलमानों पर कहर बनकर टूटने वाले मुख्यमंत्री इतने डरे हुए कैसे? सबसे पहले सुनिए कि अलंकार अग्निहोत्री ने कितनी गंदी भाषा में यूजीसी के नए निर्देशों को लेकर अपने टुच्चेपन का प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों, एमपी एमएलए से निवेदन है, जरा सोच कर देखिए कि पंडित अलंकार अग्निहोत्री की जगह कोई आलम, कोई अशकार या कोई अजहर होता और उसने किसी मौलाना, मौलवी या मोहम्मद के समर्थन में बिल्कुल इसी अंदाज में अपनी बात रखी होती, यकीन मानिए कयामत आ चुकी होती, बुलडोजरों का काफिला निकल चुका होता, पता नहीं क्या क्या अब तक तहस नहस हो चुका होता। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और यूजीसी के जातीय उत्पीड़न पर रोकथाम के लिए बनाए समता नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाला बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री है। योगी सरकार उसको मक्खन लगा रही है। सीधे मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा को चुनौती देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को केवल सस्पेंड किया गया और विभागीय जांच के आदेश की खानापूर्ति की गई है। जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री के मुंह पर इस्तीफा फेंककर पूरी सरकार को चुनौती देने वाले अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा तक मंजूर करने की हिम्मत नहीं हो रही है योगी आदित्यनाथ को। और दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश में कर्मठ और ईमानदार आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वही मुख्यमंत्री न केवल जबरन रिटायर कर देता है बल्कि उन्हें जेल में डाल देता है। अब देखिए कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, इसके बावजूद अलंकार अग्निहोत्री की सारी हीरोगिरी हवा हो गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जांच के नाम पर सरकार बर्खास्तगी का आधार तैयार करेगी और फिर उसके कान मरोड़ती रहेगी। फिलहाल अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया है। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मजिस्ट्रेट साहब से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है। बहुत बेइज्जत करके सरकारी आवास भी छीन लिया गया रातों रात। सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कलेक्ट्रेट से वापस जब सामान निकालने अपने सरकारी आवास पहुंचे तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के साथ केवल 4-5 लोगों को ही अंदर जाने दिया कि इससे ज्यादा लोगों को नहीं जाने देंगे, आप ही लोगों को सामान निकालना पड़ेगा। बाहर निकले तो मजिस्ट्रेट साहब बुरी तरह हाफ रहे थे। हिले हुए मजिस्ट्रेट साहब 27 जनवरी की सुबह 11 बजे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। 2 घंटे तक बाहर धरने पर बैठे रहे। भारी बेइज्जती के बाद पत्रकारों पर बरसते हुए पंडित जी ने कहा कि डीएम साहब समझते क्या, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मोह भंग हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है ये समाज तय करेगा, समाज।
यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, समझ रहे हैं? पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार है खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैम के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए। उधर माघ मेले में मुक्त चल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सुना कि मार्केट में नया चेला गिरा है तो बदन में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो गुलाब की तरह खिल उठी। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट व्यभिचार अग्निहोत्री, माफ कीजिएगा अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की। कहा पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है, खुश। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। जरा सुनिए। आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। तो जरा सोचिए कि देश कैसे चल रहा है। गणतंत्र दिवस पर जब सारे अफसर तिरंगे को सलामी दे रहे थे कि संविधान में लिखे समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर इत्तू सा भी आंच नहीं आने देंगे, अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा लिख रहा था कि यूजीसी का नया कानून समानता की बात कैसे कर सकता है, हमको हरगिज मंजूर नहीं है, नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उसने अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई का मुद्दा भी जोड़ दिया, 5 पन्ने की चिट्ठी लिख डाली। इसके बाद शाम 7:30 बजे अग्निहोत्री डीएम अविनाश सिंह से मिलकर उनके घर पहुंचता है। बाहर आने पर कहता है मुझे डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और एसएसपी के कहने पर छोड़ा गया। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। जांच हुई तो पता चला कि अलंकार अग्निहोत्री झूठ बोल रहा था। एडीएम ने आरोपों को गलत बताया है, दोनों सरकारी अफसर हैं। इसके अगले दिन रात 11 बजे अग्निहोत्री ने सरकारी आवास खाली कर दिया, लेकिन वो अभी भी बरेली में ही है और अपने परिचितों के घर में शरण लिए हुए। लेकिन जरा मानसिकता देखिए, वो आदमी जब मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठता होगा तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को किस नजर से देखता होगा। कानपुर में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के भाई राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि अलंकार बहुत होनहार छात्र रहा था, यूजीसी के नए नियमों से दुखी था। वल्लाह, उसका मानना है कि नए नियम ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ हैं। भैया नौकरी में थे ना, सरकार इन नियमों को वापस ले, पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। इसके बाद ब्राह्मणों ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। भाजपा पर ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा गहरा होता चला जा रहा था। लेकिन इसी बीच अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने रोते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं आहत हूं। अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के लिए जो अपशब्द बोला है उससे आहत हूं। पिछले 2 दिनों से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, जिस प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, अगर उसके मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो बू हु मुझे दर्द होगा। मेरे अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है, संवेदना है। संविधान के समर्थन में और अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के कथन के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। ठेला गाड़ी पर बैठकर मुख्यमंत्री को कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह सकता। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मामला खुला खेल फर्रुखाबादी बन गया है। लेकिन इस खुले खेल में जो एक बात हर तरफ से लगातार और साफ होती जा रही है वो ये कि सवर्ण हरगिज नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों का जाति के आधार पर उत्पीड़न रोके। उत्पीड़न रोकना तो छोड़िए, वो यहां तक नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों के पास शिकायत करने का भी अधिकार रहे। ऐसा समाज, ऐसा देश वो बनाना चाहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।